Dear student of class 10th, welcome all of you. आज की इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं आपको इसके बारे में इंग्लिश ग्रामर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के बारे में डिटेल में बताया था चार्ट के माध्यम से और थोड़ा सा उसकी डिफिनेशन परिभाषा को प्रदर्शित करते हुए मैं आपको समझाया था कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में क्या क्या होता है। इसी से रिलेटेड आप देखेंगे कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को क्या देखिए ब्लैक बोर्ड पे लिखा हूं कि सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष जो प्रोनाउन सर्वनाम सुनने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति कौन होता है? जैसे मैं अगर आपको टीच कर रहा हूं, मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूंगा? फर्स्ट पर्सन हूंगा, लेकिन मैं मेरी बात को जो सुन रहा है वो कौन होगा? वो सेकंड पर्सन होगा। जैसे मैं टीचर हूं, टीच कर रहा हूं, सुन कौन रहा है? विद्यार्थी, स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो वो जो सुनेंगे वो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हो जाएंगे। तो क्या उस व्यक्ति को, उस पर्सन को क्या कहते हैं? उस पर्सन का जो प्रोनाउन का प्रयोग यूज होता है वो प्रोनाउन सर्वनाम सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष के पर्सनल प्रोनाउंस पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, डिटेल इसकी परिभाषा सेकंड पर्सन की इसको लिख लीजिएगा नोट्स में। उसके बाद देखते हैं ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है। क्या है? यू है। जैसे यू एक एग्जाम्पल में, अब इसी क्रम में एक चार्ट है, चार्ट में देखेंगे बच्चों कि सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष को कारक के हिसाब से, केस के हिसाब से किस तरह से इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या है? केस, कारक, जिसमें तीन कैटेगरियां हैं। एक नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट कर्ता का स्थान लेता है, एक ऑब्जेक्टिव केस जो कर्म का स्थान लेता है, एक पॉजिटिव केस जो संबंध कारक का स्थान बताता है। कह रहा कि सबसे पहले देखेंगे केस कारक। इसके दो हिस्से हैं, एक इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों है। ठीक है ना? तो इसको हम समझिएगा इस चार्ट को, केस और सिंगुलर और प्लूरल। जैसे नॉमिनेटिव केस का जो कर्ता कारक होगा, जो प्रोनाउंस होगा, जो नॉमिनेटिव केस के स्थान पे आएगा वो यू आएगा। तो उसका हिंदी अनुवाद होगा, अगर आपसे कोई छोटा है, आपसे कोई बड़ा है, आपसे कोई छोटा है या मुझसे कोई छोटा है, उसको हिंदी में मैं कहूंगा तुम। अगर कोई मुझसे बड़ा है तो क्या हो जाएगा? वो आप हो जाएगा। इस तुम का हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या हो जाएगा? कौन सा केस होगा? नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्ट कर्ता कारक के स्थान पे इस यू प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू जो होता है वो सब नॉमिनेटिव केस की पहला रूप होता है, नॉमिनेटिव केस का। ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होगा, लेकिन देखिएगा ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक भी ऑब्जेक्टिव केस यानी यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। लेकिन जब इसको हिंदी में हम अनुवाद करते हैं तो अगर कोई छोटा है तो उसको कहेंगे तुमको, और कोई बड़ा तो क्या कहेंगे? आपको। जैसे क्या गया? मैंने कहा मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। ठीक है ना? तो मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, किसकी? तुम्हारी। तो यहाँ पे ये तुम्हारी आया, जिसको हम योर कहेंगे। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, क्या? मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो यू क्या है? आई कौन है? आई पढ़ाने का काम करता है। किसको पढ़ाने का काम करता है? यू को। तो यू सुनने वाला हो गया, आई बोलने वाला हो गया। इसको फिर कौन कर रहा है? आई कर रहा है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। और सुन कौन रहा है? यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सुन रहा है। तो वहां पे यू क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में पॉजिटिव केस संबंध कारक योर, योर्स, यहाँ पे यू, योर्स, ये संबंध बताते हैं व्यक्तियों के किसी वस्तु पर अपना हक जताते हैं। किसी वस्तु पर अपने हक को जब जताया जाता है, अपना संबंध पूरी तरह से बताया जाता है कि ये मैंने आपने कहा ये तुम्हारी कलम है, ये तुम्हारी कलम है, ये तुम्हारा विद्यालय है, ये तुम्हारी किताब है। तो उस किताब का संबंध एक पर्सनल प्रोनाउन के जुड़ने से होता है कि ये इस पे किसी का हक है, दूसरे का किसी का नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केस योर, योर्स होता है, आपका, तुम्हारा। यानी ये योर, योर्स क्या करते हैं? किसी वस्तु को इतना गहरा संबंध बता देते हैं कि वो वस्तु उसी की है, किसी दूसरे की नहीं है। तो अभी ये हो गया आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन के बारे में। आज हम बात करेंगे, आज हम स्टडी करेंगे, आज हम सीखेंगे
सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष के बारे में। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष होता क्या है, आपके बोर्ड पर तो लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ। सेकंड पर्सन वो पर्सन होता है कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो मैंने कहा मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। मैं आपको क्या करना हूँ, आपको मैं टीच कर रहा हूँ, तो जो मैं टीच करूंगा, मैं स्पोकन करूंगा, तो जो मेरी बात निकलेगी और सुनने वाले विद्यार्थी स्टूडेंट होंगे वो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हो जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड सेकंड पर्सन प्रोनाउन मध्यम पुरुष के बारे में देखेंगे। लिखा हुआ कि जो प्रोनाउन समझ रहे हो ना, ही सी इट होता है, आई होता है, यू होता है, इट्स होता है, दे होता है, देयर होता है, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। तो इसी से एक सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो सुनने वाले व्यक्ति पर्सन के लिए प्रयोग में लाते हैं या यूज करते हैं। वे प्रोनाउंस वे सर्वनाम सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष के होते हैं। सीधी सी बात, अगर आप किसी के सामने हो और बंदा आपसे मुखातिब हो रहा है, तो जो बंदा आपसे मुखातिब हो रहा है यानी जो बंदा आपसे बात कर रहा है या जो बोल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। लेकिन जिसकी बोली हुई बात को आप सुन रहे हो वो कौन होता है, वो सेकंड पर्सन का होता है। अब उसी तरह सेकंड पर्सन का एक प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है, यू होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, यू है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन है, यू है। इसके 3 हिस्से होते हैं, एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है पॉजिटिव केस। ठीक है, तो इस सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में 3 कैटेगरी में इसको केस कारक के संबंध में बांटा गया है। जैसे नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक कब लाएंगे, जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, ठीक है, तो उसको सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा कि तुम विद्यालय जाते हो, तो वहां पे सब्जेक्ट क्या लाओगे, प्रोनाउन के रूप में यू लाओगे। ठीक है ना। तो मैंने कहा तुम किताब खरीदते हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस का स्थान में क्या लाओगे, यू लाओगे। तो यही आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा। अब इसी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव रूप देखना चाहते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव रूप देखना है, तो अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे यू ही प्रयोग में लाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने वाला कौन, मैं है ना, तो फर्स्ट पर्सन का होगा। लेकिन जो पढ़ा रहा है उसकी बात को सुन कौन रहा है, सेकंड पर्सन का सुन रहा है, तब भी वहां पे उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, यू बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब यू बनेगा तो उसको अगर कोई छोटा है तो उसके लिए हम उसका उच्चार अनुवाद तुमको कहेंगे, और अगर कोई बड़ा है तो उसको क्या कहेंगे, आपको या आप। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। उसके बाद आते हैं पॉजिटिव केस पे संबंध कारक। अब ये संबंध कारक क्या है, ये किसी वस्तु पर जब कोई प्रोनाउंस जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना हक जताता है, या अपने, जैसे मैंने मेरे हाथ में एक स्केच रखा है ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला, व्हाइट बोर्ड पर, तो इस पे मैंने कहा कि ये स्केच हमारा है या ये कलम हमारी है। ठीक है ना, तो ये इस कलम पर मेरा अधिकार है, मेरा इस पे पूरा अधिकार है कि ये मेरा है। मैंने कहा कि मान लिया हुआ किताब रखी हुई टेबल पर, मैंने कहा वो तुम्हारी किताब है, तो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारी किताब है, यानी वहां पे योर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, किसी वस्तु का रिलेशन बताते हैं, ये यू जो होता है, ये योर और योर्स। अब यहाँ पे यू और योर्स का प्रयोग कैसे करोगे, जैसे मैंने कहा कि ये विद्यालय तुम्हारा है, ये विद्यालय तुम्हारा है, या मैंने कहा कि ये तुम्हारा विद्यालय है, तो दोनों केसेस में एक जगह योर आएगा, जगह योर्स आएगा। कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, देखेंगे, इसको मैं ट्रांसलेट करने जा रहा हूं। जैसे कहा वह तुम्हारी बहन है, वह तुम्हारी बहन है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सर्वनाम नॉमिनेटिव केस में आया है वो कौन है, वह है ना। तो जो वह क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा, उसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन वो मौजूद नहीं होता, तो वही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। वो कौन होता है, शी। यहाँ पे मैंने लिखा शी, ठीक, सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए है आया, इसके लिए क्या लिखेंगे, इज, शी इज। अब देखिए तुम्हारी, मैंने कहा ना तुम्हारी, अब कैसे बनेगा, यू क्या है, नॉमिनेटिव केस, तो हमको नॉमिनेटिव केस नहीं लाना, हमको क्या लाना है, ऑब्जेक्टिव केस लाना है। ऑब्जेक्टिव केस भी नहीं लाना है, हमको पॉजिटिव केस लाना है, क्योंकि इस बहन का संबंध यानी इसका संबंध बताया जा रहा है इस व्यक्ति से, तो यहाँ पे योर लाएंगे, क्या लाएंगे, योर। तो यहाँ पे पॉजिटिव केस, तो क्या, शी इज योर, शी इज योर सिस्टर, SISTER। इसी में योर्स के बारे में मैं बता दे रहा हूं कैसे होगा। अगर कह दिया कि यह बहन तुम्हारी है, तब कैसे इसको बनाएंगे, उसको भी देखेंगे। अगर कह दिया कि यह बहन तुम्हारी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा हो जाएगा शी इज
सिस्टर, SISTER, योर्स, YOUR पड़ जाएगा, सी सिस्टर योर्स। ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिएगा सी क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। योर क्या है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का पॉजिटिव केस संबंध कारक है। उसके बाद एक यहाँ पे बताया, यहाँ पे भी संबंध बताया, ये किताब तुम्हारी है, ये किताब तुम्हारी है। तब जब कह रहा है ये किताब तुम्हारी है तो इसको बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा दिस, ठीक है ना। दिस क्या है, सिंगुलर में है, इज हो जाएगा दिस इज। अब देखिए इस किताब पर किसका लिखा है, किसका रिलेशन बताया जा रहा है, तुम्हारी है ना, तो हो जाएगा दिस इज योर बुक, दिस इज योर। यहां पे लिखिएगा जैसे कहा ना कि वह तुम्हारी बहन है, ठीक है ना, या वह बहन तुम्हारी है, दोनों केसेस में इस तरह होगा। यहां पे कह रहा है कि ये किताब तुम्हारी है, दिस इज योर बुक। अब अगर मान लो सेंटेंस को इस तरह से कहा जाए कि ये तुम्हारी किताब है, क्या है, ये तुम्हारी किताब है। अगर कहा गया कि ये तुम्हारी किताब है, इसको कैसे बनाएंगे, यहां पे योर आया ना, लेकिन इस केस में योर्स लगा देंगे। कैसे लिखेंगे, दिस बुक, और इसमें क्या बना था, यहाँ पे दिस इज योर बुक बना था ना, लेकिन यहाँ पे दिस के साथ तुरंत हमने क्या लाया, उस वस्तु को लाए जिसका संबंध बता रहा है योर के। तो दिस इज योर्स हो जाएगा, दिस बुक इज योर्स, ये होगा दिस बुक इज योर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे योर्स लास्ट में चला जाएगा, जैसे यहाँ पे योर्स हुआ, ठीक है ना। अब क्या अगला, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। तो यहाँ पे देखिए यू क्या होगा, यू आपका सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस का कारक है ना, नॉमिनेटिव केस में है यू। उसके बाद आर लगाएंगे, यू आर। मेरे का क्या हो जाएगा, माई नहीं होगा, मेरे का जैसे माई का माइन होता है ना, वैसे यहाँ पे हो जाएगा यू आर माइन, यू आर माइन, तुम मेरे हो, ठीक है। उसके बाद तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमारे दोस्त हो। यहाँ पे एक सब्जेक्टिव सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन आएगा, यू, तुम के लिए, और हो जाएगा यू आर, फिर क्या हो जाएगा, हमारे के लिए क्या हो जाएगी, आवर फ्रेंड, FRIEND। अगर आवर फ्रेंड लिखना तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम दोस्त हमारे हो, तब क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड, यू आर योर फ्रेंड, नहीं सही है, यू आर आवर फ्रेंड सही होगा। ये घड़ी तुम्हारी है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये के लिए क्या होगी, दिस है, के लिए क्या होगी, इज, दिस इज। अब यहाँ तुम्हारी के लिए क्या हो जाएगी, योर, दिस इज योर वॉच, WATCH। अगर कहा जाए कि ये तुम्हारी घड़ी है, कहा जाए कि ये तुम्हारी घड़ी है, तभी कैसे बनाएंगे, दिस वॉच, क्या हो जाएगा, दिस वॉच, WATCH, दिस वॉच इज क्या हो जाएगा, योर्स, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव केस हो गया। अब यहाँ पे देखना है आप सेंटेंस में कौन आपका सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, कौन सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, और कौन सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है। पहले बात में देखेंगे, शी तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, थर्ड पर्सन का है, अब इसकी बात हम नहीं करेंगे, इसे हमको ढूंढना है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को। यहाँ सेकंड पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यहाँ पे ये योर्स आया, ये सेकंड पर्सन का कौन सा है, ये पॉजिटिव केस है, ठीक है। उसके बाद ये किताब तुम्हारी है, इसमें सेकंड पर्सन का योर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इस सेंटेंस में ये तुम्हारी किताब है, यहाँ पे आया योर्स, ये आपका पॉजिटिव केस है, ठीक है। उसके बाद तीसरे सेंटेंस में तुम मेरे हो, यू आर माइन, यहाँ पे यू आपका नॉमिनेटिव केस है। उसके बाद तुम हमारे दोस्त हो, यहाँ पे यू आपका क्या है, नॉमिनेटिव केस है। उसके बाद यहाँ पे पांचवें सेंटेंसेस के अंदर कह रहा है, एक कह रहा है कि दिस इज योर वॉच, और एक कह रहा है दिस वॉच इज योर्स। दोनों क्या है, ये पॉजिटिव केस के प्रोनाउंस है। ये घड़ी का संबंध ये इससे बता रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति से बता रहे हैं कि ये घड़ी तुम्हारी है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कंप्लीट हुआ। अब एक लास्ट
बचा है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। इसके आगे की वीडियो में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मैं बताऊंगा।